नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने प्रीतम नाम के लड़के के साथ इंडिया की एक ऐसी हॉन्टेड प्लेस में घटी हुई घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ, जिसे सुनकर आप लोगों को अगर घूमने फिरने का शौक है, सोलो ट्रैवलर बनने का शौक है या ग्रुप ट्रैवलर बनने का भी, तो आगे से 200 बार किसी भी जगह जाने से पहले सोचने लगेंगे। दरअसल प्रीतम नाम का ये लड़का तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में रहा करता था। इसका सीन ये था कि इसको ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था। जब ये बड़ा हो रहा था ना, तो इसे घर वालों ने इस चीज़ को नोटिस कर लिए थे। पहले ये लोग एक टाउन में रहा करते थे, लेकिन घर वाले इसे कम उम्र में ही समझ गए थे कि हमारा बेटा जो है वो घुमक्कड़ होता जा रहा है। जब कभी भी उसको मौका मिलता है, अपने दोस्तों भाइयों बहनों के साथ कहीं भी घूमने के लिए निकल जाता है। उसे घर वालों ने उसे भांप लिए थे कि अगर इसे हमने यहाँ पर रखे तो बड़ा होके ये बिगड़ जाएगा इन द सेंस, ये पढ़ाई लिखाई से अपना दिमाग भटका लेगा और बस घूमता ही रहेगा आवारों के जैसा। बस इसी एक सोच के साथ इसके पिताजी एक बिजनेस करा करते थे। अपने बिजनेस को शिफ्ट कर लिए एक छोटे से गांव में। ये गांव इनका पुश्तैनी गांव था, वहां पर रहने लगे। अब ये चीज़ों को अपनी कंट्रोल किया, घूमने फिरने वाले शौक को भी कंट्रोल कर लिया भाई। अब टाइम आ गया जब इसने क्लास 12th पास कर लिया। इसे क्लास 12th पास करने के बाद इसकी मुलाकात कुछ ऐसे लड़कों से हुई जो कि बिगड़े हुए टाइप के थे। मतलब वो बिल्कुल अय्याश थे, नशा पानी भी करते थे और बहुत घूमते फिरते भी थे। उनकी संगत में आने के बाद इसने अपने घर वालों की बात मानना पूरी तरीके से बंद कर दिया। फिर क्या था, ये अपने घर वालों को छोड़ कर, लड़ाई करके, घर से पैसे चुरा के, जबरदस्ती करके घूमने फिरने के लिए कहीं भी निकल जाया करता। शुरू में तो ये अपने उन्हीं अय्याज दोस्तों के साथ घूमता, फिर बाद में इसे घूमते घूमते कुछ और दोस्ती हो जाती, उनके साथ घूमता। फिर कुछ सालों बाद एक ऐसा टाइम आ गया जब ये एक सोलो ट्रैवलर बन गया। अब जिंदगी में क्या, कमाई धमाई का कोई साधन नहीं, क्लास 12th ही पास किया था, लेकिन साइड ही साइड इसने अपनी एक हॉबी डेवलप कर लिया था। और वो हॉबी थी ब्लॉग्स लिखने की। जी हाँ, इंटरनेट में जो आपको आर्टिकल्स मिलते हैं पढ़ने के, जिसमें बहुत सारी जानकारियाँ रहती है किसी एक टॉपिक को लेकर, उसे ब्लॉग्स कहते हैं। इसने ब्लॉग्स लिखने की हॉबी को डेवलप कर लिया था और उसी के बदौलत ये थोड़ी बहुत कमाई कर ले रहा था। अब ये अपनी ज़िंदगी में थोड़ा मशगूल टाइप का हो गया था। इसको नशा हो गया था घूमने फिरने का। लाइफ के नशे में ये हाई हो गया था। बस फिर क्या था, एक दिन की बात है, इसके दिमाग में ऐसा आता है कि यार, मैंने इंडिया के बहुत सारी जगहों पर घूम लिया हूँ, लेकिन मैं गुजरात कभी नहीं घूमा। क्यों ना इस बार गुजरात घूमने के लिए जाऊं। प्रीतम अपना बैग उठाता है। अब घर वालों ने भी रोकना बंद कर दिए थे, क्योंकि घर वाले भी बूढ़े हो चुके थे, समझा के थक गए थे और एक तरीके से देख भी रहे थे कि लड़का कमा ले रहा है। चलो, उसका यही मन था तो करने दो उसको। वो अपना बैग उठाया और गुजरात की तरफ निकल गया। ट्रेन से ही ज़्यादा घूमा करता था, क्योंकि इतना भी ज़्यादा कमाई नहीं कर रहा था कि करोड़पति अरबपति हो गया था, खुद का प्राइवेट जेट खरीद ले, तो ट्रेन से ही ट्रैवल किया करता था। ये जब गुजरात पहुंचा तो गुजरात में ये सबसे पहले अक्षरधाम मंदिर घूमने के लिए गया। उसके बाद मानो कि ये पहली बार था जब ये किसी मंदिर में घूमने के लिए गया। उसके बाद मानो कि इसके दिमाग में बस मंदिर का एक तरीके से सुरूर छा गया। लगभग जितने भी गुजरात के मंदिर थे, फेमस मंदिर तो बहुत सारे हैं, लेकिन जितने भी फेमस मंदिर थे सब में विजिट करने लगा। और ऐसे करते लगभग 1 महीने इसने गुजरात में बिता दिया। फिर 31वें दिन ये सूरत में था और अब इसको ऐसा लगा कि मैं बहुत ज़्यादा घूम लिया हूँ क्या, अब थोड़ा आराम करना है, रिलैक्स करना है और फिर मैं वापस घर की तरफ निकलूँगा। इस ट्रैवलिंग में मैंने बहुत अच्छे व्लॉग्स लिखा हूँ जो कि धार्मिक है, डिवाइन है, स्पिरिचुअल है, लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। खैर, उसने इसी एक सोच के साथ जिस होटल में रुका हुआ था उससे पूछा कि भाई, यहाँ पे कोई अच्छा ऐसा बीच है क्या आसपास, जहाँ पर जाके एकदम शांति वाला मैं क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकूँ। मतलब ये वैसा वाला हो गया था एकदम, आप समझ रहे हैं ना, बिल्कुल जैसे बस घूमने फिरने वाले लोग होते हैं उस टाइप का था। आप इसकी जो
इमेज है वो दिमाग में बैठा लो। मैं कैसा कह रहा हूँ, ये डिसेंट टाइप का लड़का बचा नहीं था, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर ले रहा था, लेकिन जो लुक होता है जैसे एकदम कूल टाइप के होते हैं, मैं वैसी बात कर रहा हूँ, ये वैसा हो गया था। तो वो भी समझ गया देख के। होटल वाला भी जिससे पूछ रहा था उसने बोल दिया कि भाई आपके लिए मैं आपको एक जगह सजेस्ट करता हूँ, यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर डुमस बीच नाम की जगह है, वहाँ घूमने के लिए जाओ, आपको वहाँ पे वाइब मिलेगी, यो वाली वाइब। ये बोलता है सीरियसली ब्रो, जाना पड़ेगा। बस ट्रेन के बारे में पता करता है और उसी शाम को ये डुमस बीच के लिए निकल जाता है। पहुंचा, देखा कि अलग ही माहौल है यार, कुछ तो अलग वाइब है इस जगह में। यहाँ की रेत भी काली है। रेत उठा के देखा, बहुत सारे बीचेस घूमा हूँ, लेकिन काली रेत किसी भी बीच में देखा नहीं हूँ। खैर छोड़ो, कैमरा निकाला, थोड़ा फोटो शूट किया और बीच साइड में बैठ के अपना एक और व्लॉग लिखने लगा, जो कि समुद्र के किनारे के ऊपर था। काफी कुछ लिख लिया। नोटिस किया कि अंधेरा होता आ गया है और सब लोग फटाफट फटाफट निकल रहे हैं। एक गार्ड आया है जो सीटी बजा बजा के सबको बीच से निकाल रहा है। इसने जीवन में पहली बार देखा कि कोई किसी को बीच से जाने के लिए कैसे कह सकता है। मतलब सारे लोग साइड में ही खड़े हैं, पानी में कोई एकदम किनारे में डूबने के लिए जा नहीं रहा है, सब लोग नॉर्मल अपना एंजॉय कर रहे, लेकिन ये गार्ड सबको हटा क्यों रहा है? इसको भी हटाने लगा। ये उठ गया, इन गार्ड के साथ साथ थोड़ी आगे की तरफ गया और बोला भाई समझ में आ गया तुम यहाँ से सबको हटा रहे हो, लेकिन क्यों? बहुत सारे बीचेस गया हूँ भाई, मुंबई में भी, चेन्नई में भी, ना जाने कहाँ कहाँ। मैंने आज तक किसी को भी ऐसा बीच खाली कराते हुए देखा नहीं हो। रात बेरात लोग बैठे रहते हैं। तुम तो शाम हुई नहीं, ढंग से 7 साढ़े 7 बजे नहीं है, लोगों को भगाने लगे, क्या सीन क्या है? गार्ड बोलता है भाई विश्वास मानो या ना मानो, ये जगह हॉन्टेड है, एशियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक। करते क्या हो जो तुमको इस जगह के बारे में नहीं मालूम? ये हंसने लगा। आप लोगों की जनरेशन की यही परेशानी है, किसी भी चीज को हॉन्टेड और किसी भी जगह को भगवान से रिलेटेड बोल देते हो, उस चीज के बारे में समझने की कोशिश नहीं करते। ये नॉर्मल से एक समुद्र का किनारा है, खूबसूरत समुद्र का एक हिस्सा है, ये कैसे हॉन्टेड हो सकता है? बोलता है हो सकता है भाई, हम ना जाने कितने सालों से यहाँ पे देख रहे हैं और ना जाने कितने सारे एक्सपीरियंस हमने खुद ने कर लिए हैं। तुम निकल जाओ, बेहतर है, ज़्यादा हमसे सवाल जवाब मत करो, पूरा खाली करवाना है हमको कुछ ही देर में। वो निकल गया। अब जो होटल रूम बुक किया था, होटल में पहुंचा और फिर खाना वाना खाते हुए जो वेटर था उससे पूछा कि भाई ये जो अपना डुमस बीच है, मतलब बीच से ही लगा हुआ, इसने होटल खरीदा था? उसने बोला हाँ सर बताइए। जो अपना ये बीच है वहाँ पे बैठने का सबसे सही टाइम बताओ यार, कि कोई मुझे वहाँ से उठाए ना भगाए ना। मेरे को वहाँ पे ना बैठ के बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन पता नहीं ये गार्ड आया और वो हॉन्टेड है, भूतिया है, निकलो यहाँ से, ये सब बोल के हटाने लगा यार। दिमाग खराब हो गया। अच्छा खासा फील बना हुआ था मेरे ब्लॉग लिखने का, तो तुम बताओ मैं किस टाइम जाऊँ, सबसे बेस्ट लगे मुझे वहाँ पे जाके। वेटर बोलता है सर एक काम कीजिए, सनराइज़ के टाइम पे जाइए, आपको एक अलग ही वाइब आएगी। आपको जितना अच्छा भी वहाँ पे लगा ना, उससे 20 गुना ज़्यादा और अच्छा लगेगा। आप वहाँ पर बैठ के पूरे माहौल का एंजॉय भी कर सकते हैं, कोई रोकने टोकने भी नहीं आएगा, और आप अपनी जो भी कहानी वहानी ब्लॉग वगैरह लिखते हैं आराम से बैठ के लिख सकते हैं। ये बोलता है बेस्ट है। खाना वाना खाया, अब सोने के लिए चले गया। फिर दिमाग में आया 1 सेकंड, ये सनराइज़ कब होता होगा? मतलब इसने जीवन में कभी सुबह देखा ही नहीं था ढंग से। इसने जो देखा हुआ था वो था 11-12 बजे के बाद वाला समय। इसके जीवन में यही सुबह होती थी, दोपहर के 12 बजे यानी सुबह होती थी। इसको नहीं मालूम था कि सुबह के 6 बजे दुनिया कैसी दिखती है, उजाला होता है कि अंधेरा सुबह के 7 बजे, इसको बिल्कुल भी नहीं मालूम था। ये कंफ्यूज था। अल्लाह, मैं वेटर से पूछना भूल गया यार कि सुबह कब होगी, सनराइज कब होगा। टिपिकल आज की जनरेशन वाला, वो भी मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ ऐसा, आज की जनरेशन के लोगों को, लेकिन ऐसे लोग जो कि लेट सोते हैं, नाइट आउल टाइप के लोग, सुबह की दुनिया देख नहीं पाते। इनफैक्ट मैं भी एक टाइम पे ऐसा ही था, तो ये चीज़ मेरे ऊपर भी लागू होती है, लेकिन अब मैं पूरी तरीके से बदल चुका हूँ। तो खैर ये सोचता है कि मैं किसी से पूछूँ तो पूछूँ कैसे? फ़ोन ला के पूछ सकता था, लेकिन कैसे? ये तो बेइज्जती वाली बात है कि मैं किसी से पूछ रहा हूँ कि भाई सनराइज़ कितने बजे होता होगा,
और मैं भी ये दावे से बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा कि एक्चुअल सनराइज होता कितने बजे है। ये कंफ्यूज्ड बोले एक काम करता हूँ यार, 4 बजे की अलार्म लगा देता हूँ। सुनने में आता है कि 4 बजे के आसपास सुबह होने लगती है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि 4 बजे के बाद ही, मतलब उसको टच करके ही कभी सनराइज होता होगा। 4 बजे से जाके बैठ जाऊँगा, टेंशन खत्म। बस अलार्म लगा दिया 4 को 10 कम की, यानी 3:50 की इसने अलार्म लगा दिया और सोने के लिए चले गया। बड़ा ज़बरदस्ती करके सोया। देखो ये हाई भी रहता था तो ज़बरदस्ती करके सोया है। फिर उसके बाद इसकी नींद खुल गई अलार्म से 3:55 को। 3:55 को नींद खुली है, ये पहुंच गया उस पॉइंट में डुमस बीच में 4 बजे। देखा कि घना अंधेरा है यार, और जितना भी व्यू है वो पूरा कोहरे से ढका हुआ है। ये टिपिकल ठंड के टाइम पे गया हुआ था, दिसंबर का टाइम था। दिसंबर के टाइम में ठंड कितना होता है, कितना ज़्यादा कोहरा होता है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा था। इसने बोला कोई नहीं, कोहरा है तो है, मैं बैठता हूँ, थोड़ा टाइप वाइप करता हूँ, थोड़ी देर में सनराइज़ होगा तो वो मज़ा भी हो जाएगा। ये बैठ गया, अपना व्लॉग लिखने लगा। लिखते 15 मिनट 20 मिनट बीत गए। अब इतने सुबह तो जीवन में कभी उठा नहीं था, तो लिखते ही झपकी लेने लगा। फिर जागता और नोटिस करता है यार ये कोहरा तो और बढ़ गया है और सूरज निकलने कुछ आसार दिख नहीं रहे हैं। 4:30 होते आ गए हैं, सनराइज़ अभी तक हुआ नहीं है। इसका मतलब आज बहुत ठंड हो जाने की वजह से सनराइज़ नहीं होगा, आज दोपहर में सनराइज़ होगा। बेस्ट है मैं जाता हूँ होटल रूम में सो जाता हूँ, फिर देख लूँगा। अब सनराइज़ ठीक है, अब इतना हो गया माहौल। ये ऐसा सोच के अपनी जगह से उठा ही है, पलटा ही है पीछे, तो क्या पाता है चारों तरफ इसके कोहरा छाया हुआ है, खतरनाक वाला फॉग। ये जाए तो जाए किस तरफ? विजिबिलिटी पूरी तरीके से ज़ीरो। ये ज़ीरो क्या यार, विजिबिलिटी माइनस में चली गई है। अभी समझ नहीं पा रहा है कि क्या करूं मैं। वो वाला टाइम था ये, जब हल्की हल्की रोशनी आने वाली रहती है ना सुबह के समय, ये वो वाला समय था। सूरज का नामो निशान नहीं रहता जिस टाइम हल्की हल्की रोशनी होने लगती है, रात खत्म होने लगती है और सुबह होने लगती है। फॉग ज़्यादा होने की वजह से शायद सनराइज़ हो भी रहा होगा, तो समझ में नहीं आता, लेकिन नहीं हो रहा था। इसने सोचा कि बेस्ट है जहाँ बैठा हुआ था एग्जैक्टली पीछे पीछे चलना शुरू करता हूँ, क्योंकि उसी तरफ से मैं आया हुआ था, मेरा होटल वहीं पे है। ये उठ के पीछे वाली डायरेक्शन में ही चलने लगा, अपना लैपटॉप बैग वैग उठा के। थोड़ी आगे गया, मुश्किल से 10-15 कदम, कि अचानक से इसने नोटिस किया कि फॉग को चीरता हुआ एक आदमी इसकी तरफ बढ़ रहा है। इस आदमी के चलने का तरीका बहुत ज़्यादा अजीब है। मुंडी टेढ़ी रखा हुआ है, कंधे कुछ इस प्रकार से ऊपर हैं और कांपते हुए इसकी तरफ बढ़ रहा है। हाथ हिलाने के स्टाइल, पैर से आगे बढ़ने की स्टाइल बहुत ज़्यादा वियर्ड थी। ये उससे कुछ बोल पाता, उसकी तरफ जा पाता कि उससे पहले ये नोटिस करता है कि वो आदमी तो अब इसी की तरफ आ रहा है। लेकिन क्यों? इसने सोचा कि ठीक है एक बार पूछता हूँ। ये आदमी की तरफ बढ़ा ही है धीरे से कि अचानक से वो आदमी इसकी तरफ अपनी कदमों की रफ्तार बढ़ा दिया। अजीब सा इसकी तरफ दौड़ने सा लगा। ये तुरंत देख के डर गया उसको कि ऐसा कौन है, क्यों मेरे पीछे ऐसा आ रहा है, ऐसा कौन चलता है भाई। और इसको पिछली शाम का भी वो याद आ गया कि जो गार्ड ने बताया था कि ये जगह हॉन्टेड है। डर के मारे ही अपने कदम उल्टे करके दूसरी तरफ भागना शुरू कर दिया। लेकिन ये चाह कर भी तेज नहीं दौड़ पा रहा था, क्योंकि यहाँ पर रेत थी, ये समुद्र का किनारा था, ये नॉर्मल सड़क नहीं थी। इस कारण से इसको भागने में परेशानी हो रही थी। पीछे वो अजीब सा चलने वाला आदमी भी अब इसकी तरफ दौड़ रहा था। ये 10 कदम दौड़ता, फिर पीछे पलट कर देखता, वो बहुत नज़दीक आने वाला होता। दौड़ते अचानक से इसने फील किया कि अरे बाप रे, मैं तो पानी के अंदर एंटर कर गया हूँ यार। लेकिन फिर ये पलट कर देखता, वो आदमी इसी के पीछे पीछे दौड़ रहा था, वो एकदम नज़दीक आने ही वाला था। इसने ये नोटिस किया कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पर लहरों का बहाव कुछ ज़्यादा ही है। ये कोई और कदम उठा पाता, इससे पहले ही एक हाथ पानी के अंदर से बाहर निकला और अचानक से इसके पैर को पकड़ा और जुप से नीचे खींचा। ये जैसे ही नीचे गिरा, ये रियलाइज किया कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि मैं तो समुद्र में डूबने जैसा हो गया हूँ। लहरों का बहाव भी रात के समय और अर्ली मॉर्निंग में थोड़ा सा तेज होता है।
इसलिए ये फील किया कि अब समुद्र वाली बड़ी बड़ी लहरें इसको खींच के अंदर की तरफ ले जा रही है। लेकिन वो जो कोई भी था वो अभी भी इसकी तरफ बढ़ रहा है। साला वो डूब नहीं रहा है क्या? और ये फॉग कितना ज़्यादा है, सनराइज क्यों नहीं हो रहा है? एक साथ ढेर सारे सवाल इसके दिमाग में गूंजने लगे। इसको तैरना नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं। समुद्र किनारे सिर्फ बैठना पसंद था। जीवन में कभी ये स्विमिंग पूल में तक नहीं उतरा था। अब इसको लगा मेरा खेल खत्म, क्योंकि लिटरली डूबने ही वाला था। मतलब सांस रुक रही है, पानी सर के ऊपर से कवर कर लिया है, और अभी भी वो चीज़ एकदम इसके नज़दीक आई गई है कि अचानक से सीटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। फिर वैसी वाली सीटी। ये तुरंत ऐसा फील किया कि मेरे सामने जो भी था वो आदमी डरावना सा वो हट गया है। उसका चेहरा मैं बता रहा हूँ अभी तक इसको दिखा नहीं था, वो हट गया। और इसने देखने की कोशिश किया तो क्या पाया, टॉर्च के साथ 2 लोग एक बोट से इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक पता नहीं किस प्रकार की बोट थी, लेकिन हाँ स्पीड बोट जैसी ही लग रही थी। वो इसके पास आए और तुरंत इसका हाथ पकड़ के ऊपर लिए इसको, वो बोट से आगे की तरफ बढ़ गए। किनारे में लेके आए इसको, इसका सर्वर पोंछे हैं टॉवल से। बोले भाई तुम पागल हो गए थे क्या? तैरना वैरना नहीं आता है तो यहाँ पे क्यों आए इतने बजे? ये कोई आने का समय है इस जगह पर? गार्ड क्यों भगाता है शाम के टाइम लोगों को? इसने बोला मैं माफ़ी चाहता हूँ और आपका धन्यवाद चाहता हूँ भाई, लेकिन मैं यहाँ पर जानबूझ के नहीं आया, मुझे ऐसा ऐसा हुआ फील भाई। इसने सारी चीज़ें वो दोनों आदमियों को बताया। ये दोनों आदमी वहाँ के जो गार्ड होते हैं ना, मतलब जो आप लोगों को मालूम होगा समुद्र के किनारे लोग बैठते हैं, लोगों को सेव करने वाले, लाइफ सेवर जिनको बोलते हैं, तो लाइफ सेवियर थे ये। इसकी जान बचा ली और इसने पूरी बात उनको बताया। इन लोगों ने बोले कि यही तो कारण है कि हम शाम को यहाँ पर किसी को ठहरने नहीं देते हैं। ये जगह सचमुच में हॉन्टेड है। एक बार भी सोचे ये रेत काली क्यों है? क्योंकि एक ज़माने में लोगों के मृत शरीर यहाँ पर जलाए जाते थे। ये किनारा शमशान घाट हुआ करता था कईयों साल पहले। इसलिए जितने लोगों की चिता की राख है वो इस रेत में मिली हुई है। कहा जाता है कि सभी की सबकी आत्माएं यहाँ पर ट्रैप हैं, और उनकी चिता की राख इस रेत में मिल गई, तभी तो ये रेत काली है। सोच के देखो, नहीं तो ऐसा क्यों होगा इस जगह पर? इसकी सिट्टी पिट्टी कुल। सर धन्यवाद, निकलता हूँ मैं। और ये भागते 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 भागते, अब थोड़ा सा फॉग कम हो गया था, अब थोड़ा सा लाइट और आ गया था, क्योंकि सुबह होती है तो तेज़ी से, शाम ढलती है तो और तेज़ी से। ये भागते 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 अपने होटल में पहुंच गया और बोला कि बहुत हो गया यहाँ पर घूमना, अब जीवन में अपने मन की नहीं चलाऊंगा, किसी ने मना किया तो उसकी बात मानूंगा। सामान पैक किया और सुबह 10 बजे इसने चेकआउट मार दिया। ये वहाँ से निकल गया। इसने जीवन की एक बहुत बड़ी सीख यहाँ से लेके गया कि हमेशा अपनी हेकड़ी हर जगह नहीं लगाना चाहिए। ये अभी भी घूमता फिरता है, अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय करता है, लेकिन पूरी सेफ्टी के साथ। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि खुद प्रीतम ने इंस्टाग्राम पर लिख कर दिया। बोला कि आप पूरी दुनिया को बता के सतर्क कीजिए कि जिस प्रकार की गलती, जिस प्रकार की बेवकूफ़ी मैंने अपने जीवन में कर दिया था, जिससे मेरी जान भी जा सकती थी, वो कभी कोई इंसान अपने सपने में भी ना सोचे। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का बंद करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।